हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो हिंदी है, हमारा हिंदी का दो बुक है, एक गोधुली है और एक वर्णिका है। तो वर्णिका का जो पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, उसको हम आपको काफी अच्छी तरीके से पाठ पढ़ा दिए हैं। अब बाकी है इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का और सब्जेक्टिव पढ़ने का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे और इसका सब्जेक्टिव भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना है ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे आ जाइए और एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे। राउडी राठौर बहुत ही बढ़िया, वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, दीपू दीवाना, माही मिश्रा, झेलम सम्राट भाई बहुत बढ़िया, चलिए ताहिर भाई बहुत बढ़िया, इनोसेंट बहुत ही बढ़िया, चलिए अंशिका राव जी बहुत बढ़िया, ईश्वर पांडे जी, बाबुल प्यारे बहुत ही बढ़िया, अवंतिका जी बहुत बढ़िया, चलिए एमडी साहिल बहुत बढ़िया, गौतम भाई बहुत ही बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं। क्लास को शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और हिंदी में हम लोग का जो दूसरा बुक है वर्णिका, उसका जो पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो ऑब्जेक्टिव, और जो बोर्ड एग्जाम में आता है और उसका सब्जेक्टिव, ये सब क्वेश्चन हम आपको अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए। क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप टॉपर बैच नहीं लिए हैं तो आप लोग जल्दी से टॉपर बैच ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, टॉपर बैच अगर आपको लेना है तो टॉपर बैच आप लोग ले लीजिए। ये 699 रुपया का कोर्स है, आपको मात्र साल भर का पढ़ाई 499 रुपया में, 499 रुपया में आप लोग को परीक्षा तक पढ़ाया जाएगा। और ये बेस्ट है अगर आप लोग चाहते हैं गांव में अपना नाम रोशन करना, ज्यादा नंबर लाना, अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो आप लोग जरूर लीजिए यहाँ पे 499 वाला कोर्स। ये हमारा गारंटी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा और थोड़ा सा इस कोर्स में जुड़ जाइए, ठीक है ना। तब देखिए पूरा बवाल धवाल मचा दीजिएगा। कोर्स लेना है तो इस नंबर पे आपको क्या कर देना है, कॉल करके एक बार हमसे बात कर लेना है कि कैसे कोर्स लेना है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। ये आप लोग प्ले स्टोर से आज क्लास ऐप ये सर्च करिए, ठीक है ना, उसको डाउनलोड करिए, ठीक है, और उस पर आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। कोर्स हो गया परचेज। चलिए उसके बाद कमेंट बॉक्स में क्या है, ग्रुप का लिंक है, आप लोग क्या करिएगा ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए लिंक को दबाइएगा तो ये पेज ओपन होगा, फॉलो करके बेल आइकन यहां पे बन जाएगा। बेल आइकन को दबा के ऐसे आपको यहां पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब भी क्लास लेंगे तब आप पे यहां पे जाएगा, ठीक है, लिंक जाएगा। और उससे पहले बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े थे लेकिन वो व्हाट्सएप बैन हो गया। क्यों? क्योंकि लड़के बहुत मतलब एक ही मैसेज को बार बार वो करते थे, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों का भी प्रभावित हुआ और जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे उनका तो प्रभावित हुआ ही हुआ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अब सर नहीं पढ़ा रहे इसीलिए लिंक नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी छोड़ दिए होंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि मतलब बल्क मैसेज बहुत ज्यादा आप लोग भेज देते हैं, ये रिचार्ज करवाओ, वो रिचार्ज करो। भाई पढ़ने वाले लेके ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए देखिए बहुत सारे इसमें है, तो जुड़ जाइएगा, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये बैन नहीं होता। और प्लस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी फिर एक नया नंबर लेंगे और व्हाट्सएप अपना बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उस पे आप लोग बस उतना ही मैसेज करिएगा जितना आपको जरूरत होगा, बेकार वाला मैसेज आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि उसमें लिंक डालेंगे ना तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, फट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उल्टा फिर मैसेज ज्यादा ये सर बात वो बात, मतलब बच्चे कई किस्म के होते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है ना। बढ़िया से आपको ग्रुप में रहना है, ज्यादा मैसेज नहीं करना। उसके लिए फोन चालू है, फोन पे आप लोग बात यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहां पे शुरू करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए थे दही वाली मंगमा। तो यहां पे आप लोग बता दीजिए भाई दही वाली जो मंगमा कहानी है ये किसने लिखा है। बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि दही वाली जो मंगमा पाठ है इसके लेखक कौन है।
फटाफट आप सभी बच्चे यहां पे बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। इसके जो लेखक है दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। अब यहां पे क्वेश्चन आता है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अय्यर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है? जो मंगमा कहानी है ये किस भाषा में लिखा गया था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहां पे बताएंगे कि जो मंगमा कहानी है ये किस भाषा में लिखा गया है या किस भाषा की ये कहानी थी। जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहां पे डी आंसर कर रहे हैं, कन्नड़। आपको याद रखना है कि जो मंगमा कहानी है ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है ना। और जो श्रीनिवास है वो कन्नड़ भाषा में ही क्या करते थे? कहानी लिखते थे, ठीक है ना, ज्यादातर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है? अब देखिए पीछे क्या लिखा था, दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका लिखने का तरीका देखिए। मंगमा किस भाषा की कहानी है, यानी मंगमा किस भाषा में है, तो आपको याद रखना है मंगमा कहानी कन्नड़ भाषा में। फिर यहां पे क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, यानी दही वाली जो मंगमा है उसको किस भाषा से अनुदित किया गया है, किस भाषा से बदलकर हिंदी भाषा में किया गया, ये आपको बताना है। तो दही वाली मंगमा जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित कहानी है, ये आपको यहां पे बताना है। तो दही वाली मंगमा जो कहानी है ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है, यानी कन्नड़ भाषा से अनुवाद करके इसे हिंदी में किया गया है, ठीक है ना। किसने किया है, अब भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दो तरीका से आता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान समझिएगा। पहला यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो बी आर नारायण है, ठीक है ना, इन्होंने किस कहानी का अनुवाद किया, ठीक है ना। तो बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया? तो जो बी आर नारायण है, जो दही वाली मंगमा कहानी है वो कन्नड़ भाषा में था, उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना है बी आर नारायण ने। तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में है, ठीक है ना, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, किस लेखक ने किया? बी आर नारायण। और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, फिर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे इसको पूछेगा कि दही वाली मंगमा कहानी को हिंदी में अनुवाद, हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो दही वाली मंगमा का हिंदी में अनुवाद किसने किया या हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो बी आर नारायण। नाम आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था? ये भी आपको पढ़ाए थे लेखक परिचय में कि श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो कोलार में हुआ था, आपको याद रखना है। और राज्य कौन था, प्रांत कौन था? तो कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार में इनका जन्म हुआ था। तो खाली कोलार भी दे देता है कहीं कहीं पे, या खाली कर्नाटक देगा, तो कर्नाटक के कोलार में आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है ना। कोलार कर्नाटक, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए पूछ रहे हैं कि मंगमा क्या बेचती थी, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि जो मंगमा थी वो क्या बेचती थी। तो सभी बच्चों को पता है, पढ़ाए भी थे कि जो मंगमा थी वो दही बेचती थी। और दही कहां ले जाके बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, मंगमा कहां दही बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में, ठीक है ना। गांव की महिला थी, शहर में ले जाके दही बेचती थी। तो किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलुरु। तो यहां पे क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती थी बाबू? तो जो मंगमा है ये दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है मंगमा कहां की रहने वाली है? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, बिल्कुल एकदम ध्यान से ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए कि मंगमा कहां की रहने वाली है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे सभी बच्चे बताएंगे कि जो मंगमा है ये कहां की रहने वाली है, जल्दी से। तो जो मंगमा है बाबू वो कहां की रहने वाली है? तो अलूर के पास की गांव की, ठीक है ना। अलूर के पास के गांव के बैंकटपुर के, आपको याद रखना है कहां की है? बैंकटपुर की, ठीक है। तो यहां पे ये दे देता है अलूर के पास के गांव। अलूर के पास का गांव का नाम क्या था? बैंकटपुर था, और ये बैंकटपुर की रहने वाली थी। तो ये दे देता है ऐसे, अलूर के गांव के पास, ठीक है ना, अलूर के पास किसी गांव की, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अलूर के पास कौन सा गांव था? तो बैंकटपुर था, आपको याद रखना है। मंगमा बैंकटपुर की थी, तो ऑप्शन आपको देता है अलूर के गांव के, अलूर के पास किसी गांव की थी, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन जस्ट इसी क्वेश्चन को उलट के पूछा है। ये क्वेश्चन आपका 2024
इसी साल ये बोर्ड एग्जाम में आया है। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि अल्लूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी है। अब आपको बताना है कि अल्लूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है। तो मंगमा का घर कहां है, अल्लूर के पास की गांव बैंकटपुर की रहने वाली है। अल्लूर कोई जगह होगा, ठीक है ना, उसके पास एक गांव होगा जिसका नाम क्या है, बैंकटपुर। तो आपको याद रखना, यहां पे पूछ रहा है अल्लूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है, तो आपको याद रखना है वो मंगमा है। और मंगमा क्या करती है, तो जो मंगमा है वो दही बेचती है। इसे आपको यहां पे 100% याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगमा की बहू का क्या नाम था। बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है। तो मंगमा की बहू का नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, सब पढ़ा चुके हैं बाबू। नजम्मा, बहुत ही बढ़िया। मिश्रा जी, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे देखिए मगम्मा की बहू का नाम, हाँ, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो आपको नाम याद रखना है नजम्मा, ठीक है ना। ये बहुत होशियार थी, ठीक है ना। और इसका आदत कैसा था, मगरमच्छ जैसा था, ठीक है ना। दिखाने का आंसू अलग और सही वाला आंसू वो अलग था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तो मंगमा की बहू कौन थी, नजम्मा थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, यानी जो नजम्मा थी वो मंगम्मा की कौन थी, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी कि सौतन थी। अब आपको बताना है कि जो नजम्मा थी वो मंगम्मा की कौन थी। ये क्वेश्चन उलट के भी पूछ देगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मंगम्मा की बहू थी। अब इसी क्वेश्चन को उलट के अगर आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि मगम्मा नजम्मा की कौन थी, तो मगम्मा कौन थी नजम्मा की, तो सास थी, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में देगा सास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ देगा। नजम्मा जो है मगम्मा की कौन है, तो बहू है ये। मगम्मा जो है वो नजम्मा की क्या है, तो मगम्मा कौन है, सास है। आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछ देगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मगम्मा को किससे विवाद था। बोर्ड एग्जाम में पूछता है। विवाद का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, ठीक है ना। तो कलेश होता है, आपको याद रखना है। तो मगम्मा को किससे विवाद था, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को यहां पे पूछ रहा है किससे विवाद था, बहुत ही बढ़िया, बहू से, बहुत ही बढ़िया। किससे था, बहू। और मगम्मा की बहू कौन थी, तो नजम्मा थी। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमराई का कुआं कहां है, आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अमराई का कुआं कहां है या रास्ते में क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है। तो अमराई का कुआं कहां है या रास्ते, इसी क्वेश्चन को पूछ देगा रास्ते में क्या है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से, अमराई का कुआं कहां है, तो अमराई का कुआं रास्ते में। जब दही बेचने जाती है तो रास्ता में पड़ता है। और अमराई के कुआं के पास ही क्या किया था, जो रंगप्पा था वो क्या किया था, मगम्मा का हाथ पकड़ा था। तो ये आपको याद रखना है, अमराई का कुआं कहां है, तो आपको याद रखना है रास्ते में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन देखिए कि अमराई का कुआं कहां है, ये भी बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रास्ते में है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा कहानी, देखिए यहां पे लिखा गया दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं पड़ता है, ठीक है ना। रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है, ठीक है ना। ए वाला जो ऑप्शन है यहां पे 100% क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन दोनों बगल से पूछता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि रंगप्पा था, जुआरी था, सावरदहिया, वकील, किसान। अब आपको बताना है कि रंगप्पा था वो क्या था। तो जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे भाई रंगप्पा था कौन। तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बदमाश जुआरी, ठीक है ना, यानी जुआ खेलने वाला बदमाश था, ठीक है ना, शौकीन मिजाज का था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो रंगप्पा कौन था, तो जुआरी किस्म का, शराबी किस्म का आदमी था, बदमाश था। इसे आपको याद रखना है। जो मंगमा का क्या करता है, हाथ पकड़ लेता है, उसका इज्जत भी लूटना चाहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी मंगमा के पीछे ये पड़ा रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे, ये वाक्य याद आपको रखना है। क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। जब बहू क्या करती है, अपने बेटे को पीटती है, तो मंगम्मा जो है सास, वो देखती है कि मेरे पोते को पीट रही है, तो यही बात बोलती है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से क्यों पीट रही है। किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा। और ये शब्द किसके लिए कहा, अगर क्वेश्चन आएगा कि मंगम्मा ने
किसको बोला, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो किसको बोला था, तो आपको याद रखना है नजम्मा को। तो ये क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो वैसे आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, खाली एक के जैसे नहीं याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहां पे याद रखना है, मंगमा ने बोला था क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से क्यों बच्चे को क्यों पीट रही है, किसको बोली थी ये शब्द, तो नजम्मा को बोली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, जो मंगमा है वो मिठाई किसके लिए, दही बेचने जाती थी और जो पैसा मिलता था उसको रखती थी और कुछ पैसों को मिठाई खरीद के लेके आती थी, किसके लिए, तो अपने पोते के लिए, क्योंकि जो मंगमा है वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, ठीक है ना। तो पोते के लिए आपको यहां पे याद रखना है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि मंगमा किससे बहुत प्यार करती है, तो मंगमा किससे बहुत प्यार करती है, तो अपने पोते से बहुत प्यार करती है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। तो मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, पोते के लिए। या क्वेश्चन आ जाए मंगमा किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो मंगमा सबसे ज्यादा अपने पोते से प्यार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया, क्योंकि रंगप्पा को पता चल गया था कि मंगमा अकेले रह रही है झगड़ा करके, अब प्लस मंगमा के पास बहुत सारा धन हो गया है, वो आता था बार बार कर्जा मांगने के लिए और मंगमा का हाथ पकड़ लेता था, ठीक है ना। इसका नियत खराब था रंगप्पा का, ठीक है। और ये जब बात पता चलता है उसकी बहू को, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, बोलती है कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे सास के पास यानी मंगमा के पास जितना भी धन है वो रंगप्पा को दे देगी, ठीक है ना। तो ये क्यों करती है, डर से, प्रेम से, मजबूरी में कि शौक में, तो आपको याद रखना है मजबूरी से। समझौता क्यों करती है, मजबूरी से करती है, डर से नहीं, ठीक है। अगर डर से मारिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों में पटता नहीं था। लास्ट में सोची कि नहीं देंगे तो क्या होगा, सब धन ले लेगा रंगप्पा, तो फिर ये मजबूरी में चाल चलती है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, ठीक है ना, क्यों कर लिया, तो मजबूरी से कर लिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, घर वालों यहां पे घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसे किसने कहा, ठीक है ना। तो ये झगड़ा होता था तब ये ऐसे ऐसे बातें निकलता था और मंगमा बोलती है कि घर वाले, इसके जो पति हैं मंगमा के, वो छोड़ के चले गए होते हैं, ठीक है ना, नहीं रहते हैं इसके साथ। तो घर वाले के रहते एक अच्छे साड़ी नसीब नहीं हुई किसने कहा, तो ये मंगमा ने कहा था, ठीक है। आपको याद रखना है, मंगमा ने बोला था कि घर वाले के रहते मुझे एक अच्छी साड़ी आज तक नसीब नहीं हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लड़का कोई गलती करता है, ठीक है ना, शरारती काम करता है, तो उसे बोलने का हक मुझे नहीं, ठीक है ना। किसने बोला था, तो यह भी मंगमा ने बोला था, ठीक है। आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभोर ली गई है। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ये 2024 इसी साल बोर्ड एग्जाम में है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सबोर ली गई है। सबोर का मतलब यानी संपूर्ण ली गई है। ये कहानी किस कहानी से ले लिया गया है, कहां से, तो आपको याद रखना है ये कहां की कहानी है, तो कन्नड़ कहानियों से इसको क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। ये पढ़ाए भी थे, उसमें लिखा था कि कन्नड़ कहानी, ये कन्नड़ भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा के कहानियों से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। अब यहां पे दे देता है सबोर, तो बच्चा ये सबोर का मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, तो बच्चा समझेगा सबोर क्या है तो छोड़ देगा नहीं। यहां पे दिया गया गुजराती, तमिल, उड़िया, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो ये जो पाठ है किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तो कन्नड़ भाषा कहानी से लिया गया, ठीक है ना। ऐसे भी दिमाग लगा के कर सकते हैं। अगला यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो श्रीनिवास है उनका पूरा नाम क्या है, जल्दी से आपको बताना है। श्रीनिवास का यहां पे पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो श्रीनिवास का बाबू पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मास्ती वेंकटेश अयंगर, ठीक है ना, मास्ती वेंकटेश अयंगर, इसे आपको याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, यानी मेन किरदार कौन है दही वाली मंगमा कहानी की। तो दही वाली मंगमा कहानी की एकदम मेन किरदार कौन है, मेन पार्ट कौन है, तो आपको याद रखना है मंगमा। जो मंगमा है ये मुख्य पात्र है, इसे एकदम आपको यहां पे 100% याद रखना है, ठीक है, मंगमा। अगला क्वेश्चन आप लोग
यहां पे देखिए कि मंगमा किस शहर में दही बेचती थी। अब आपको बताना है कि जो मंगमा थी ये गांव की थी, वेंकटपुर गांव की थी, लेकिन ये अपना दही किस शहर में ले जाके बेचती थी। तो अपना दही किस शहर में ले जाके बेचती थी, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। ये पहला लाइन ही है, ठीक है। बेंगलुरु में ये क्या करती है, दही बेचती है ले जाके गांव से, इसे आपको याद रखना है। और किस विधि के द्वारा बेचती है, तो बारी विधि के द्वारा। बारी विधि क्या है, तो महीना भर दूध दही दिया जाता है, ठीक है ना, और जब 1 महीना हो जाता है तो फिर पैसे लेके आया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मंगमा कहां की रहने वाली थी। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मंगमा कहां की रहने वाली थी, तो अल्लूर के समीप वेंकटपुर गांव की रहने वाली है, ठीक है ना। तो अल्लूर के समीप कौन सा गांव था, तो वेंकटपुर था, ठीक है। वेंकटपुर की रहने वाली थी, अल्लूर के समीप किसी गांव की, तो गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। अब यहां पे पूछ रहा है कि जो मंगमा है उसको अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो मंगमा और उसकी बहू में विवाद क्यों हुआ, क्योंकि उसकी जो बहू थी वो अपने बेटे को पीट रही थी, और ये जाके बोलती है डायरेक्ट, क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो इसी के कारण क्या होता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है। यानी यहां पे है मंगमा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो आपको याद रखना है पोते को लेकर, क्योंकि पोते को पीट रही थी और पोते के लिए ही क्या हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, तो पोते को लेकर विवाद था, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। तो बताए थे मंगमा के परिवार में कितने आदमी थे, एक मंगमा थी, एक मंगमा का बेटा था, एक मंगमा की पतोह थी, ठीक है ना, यानी बहू थी, और एक उसका क्या था, पोता था। यानी टोटल मिलके कितने, 4 थे मंगमा के परिवार में टोटल कितने लोग थे, तो आपको याद रखना है 4 लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो दही वाली मंगमा कहानी है ये किसको संदेश देता है। तो आपको उसमें बताया गया है कि ये हर घर की यही कहानी है, सास बहू में झगड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन जो बुद्धिमान बहुएं हैं वो जो जैसे नजम्मा करती है वैसे करके फिर घर को एक कर सकती है। तो ये जो पूरा पाठ है ये किसको संदेश देता है, तो बहुओं को संदेश देता है। इसे आपको याद रखना है कि सभी बहुओं को नजम्मा की तरह होना चाहिए, बुद्धिमान, ताकि फिर से जो घर है वो एक हो सके। तो आपको याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है, तो आपको याद रखना है ये बहुओं को संदेश देता है। किसको देता है, बहुओं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। अब आपको बोल रहा है गांव में जुआरी कौन था, तो भाई एक ही था। गांव में जुआरी कौन था, तो आपको याद रखना है रंगप्पा। जो रंगप्पा था ये गांव में का जुआरी किस्म का व्यक्ति था। इसे आपको याद रखना है, जुआ खेलता था, ठीक है ना, बदमाश था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। ये क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्वेश्चन आ जाता है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगप्पा मांग रहा था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगमा कैसी थी। अब आपको बताना है कि मंगमा कैसी थी। तो मंगमा कैसी थी, तो आपको याद रखना है कि जो मंगमा थी वो अंधविश्वासी थी। इसे आपको याद रखना है। मंगमा कैसी थी, तो मंगमा अंधविश्वासी थी। कैसे, क्योंकि ये मिठाई खरीद के अपने पोते के लिए लेके आ रही थी। ऊपर दही जो होता है ना, मूड़ी पे रख के आते हैं, दही वाला जो कटोरा होता है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो नदिया जिसे बोलते हैं, उसमें क्या रखी थी, मिठाई लेके आ रही थी। तो वो क्या हुआ, कौवा लेके मिठाई उड़ गया। अब इसको लगा कि अब हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहुत मतलब अंधविश्वासी थी, बहुत ही फिर कुछ कराई। तो फिर ये क्या हुआ, उसमें से विश्वास उठा कि अब मैं नहीं ये होंगे। तो आपको याद रखना है मंगमा कैसी थी, तो ये बहुत ही अंधविश्वासी थी, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, यानी सास बहू के बीच में एकदम झगड़ा क्यों हो गया। तो आपको याद जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी, ठीक है ना, तो इसी बात से लेके क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्योंकि जो मंगमा है वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, ठीक है ना। तो बहू के द्वारा अपने बेटे को पीटना, यही क्या है बाबू, मुख्य झगड़ा का क्या है, कारण है। जब बहू अपने बेटे को पीट रही थी तब क्या होता है, मंगमा देख लेती है, और इसी के कारण क्या होता है, दोनों में लड़ाई हो जाता है जम के, ठीक है ना। और इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कथाकार है, इस पाठ के कथाकार कौन है, श्रीनिवास है। तो श्रीनिवास को मंगमा वर्षों से कौन सी वस्तु देती है, तो श्रीनिवास को मंगमा वर्षों से कौन सी वस्तु देती है, तो आपको याद रखना है
दही देती है, क्योंकि जो मंगमा है वो दही बेचती थी। तो क्या करती थी, इनको क्या करती थी, मतलब हर एक मतलब सालों से दही इनको ले जाके देती थी, ठीक है ना, और इनके पास बैठती थी और अपने घर का दुख हो कहती थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो दही दिया करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। अब हम आपको बताए थे ना, मंगमा और नजम्मा जब दोनों अलग अलग रहने लगे थे तो रंगपा आ गया और वो सब पैसा हड़पना चाहता था। तो बहू को पता चला तो अपने पोते को क्या करी कि दादी के पास भेज दी, यानी मंगमा के पास भेज दी। अब मंगमा और उसका पोता एक साथ रहने लगे तो फिर आपस में क्या हो गया, प्यार हो गया। यानी माध्यम कौन बना दोनों परिवार को मिलाने के लिए, तो पोता बना, आपको याद रखना। यानी मंगमा का पोता जो था, इसे आपको याद रखना है, या नजम्मा का बेटा, ऐसे भी दे देगा नजम्मा का बेटा। तो नजम्मा का जो बेटा था यानी मंगमा का वही पोता हुआ। तो जो मंगमा का पोता हुआ वो झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध बनाने में वो क्या हुआ, कामयाब हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक बुद्धिमान कौन थी, नजम्मा में और मंगम्मा में अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो जो मंगम्मा थी वो सास थी, लेकिन वो क्या करती थी, वो उतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं थी, तेज नहीं थी। लेकिन तेज कौन थी, तो आपको याद रखना है जो नजम्मा थी ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। जो इसकी मतलब सास है, ठीक है ना, कौन, मंगम्मा, ठीक है, उसको बचाती भी है, प्लस धन दौलत भी बचाती है, और प्लस एक साथ फिर ये लोग सब लोग एक साथ रहते भी हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, नजम्मा है, इसे आपको याद रखना है। बहू की दशा कैसी है, ठीक है ना, जो बहू थी उसकी दशा कैसी थी, तो इसकी दशा मगरमच्छ जैसी थी, इसे आपको याद रखना है। और बीच में कौन पिसा रहा था, तो बीच में जो मंगम्मा का बेटा था वो पिसा रहा था, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी। अब यहां पे क्वेश्चन है कि मंगम्मा जो है वर्षों से किस विधि के द्वारा दूध, दही, यहां पे दही होना चाहिए, मंगम्मा यहां पे मंगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध या दही दिया करती थी, तो आपको याद रखना है बारी विधि से, ठीक है ना, बारी विधि से दूध या दही दिया करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे ले जाना क्या कहलाता है। तो शहरों में आकर या गांव में आप लोग देखे होंगे, एक महीना तक लाके दूध देता है, लो फिर महीनावा दिन क्या करता है, पैसा लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमने में महीना बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं उधर साउथ इंडिया में, तो इसे बारी बोला जाता है। बारी का मतलब क्या हुआ, एक महीना तक दूध दही ले जाके दीजिए, फिर 30 दिन हो जाएगा, महीना लग जाएगा, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बारी विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे उस घर में अब सास बहू के बीच स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह किस पंक्ति की कहानी, ये पंक्ति किस कहानी की है, तो उस घर में सास बहू, तो सास बहू वाला एक एक कहानी है, और सास बहू वाला कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। दही वाली जो मंगमा कहानी है ये सास बहू वाली कहानी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना झगड़ा होता है उतना क्या बढ़ता है, तो बोला जाता है जितना झगड़ा बढ़ता है उतना उम्र बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। दो आदमी में अगर जितना झगड़ा होगा उतना उम्र बढ़ेगा। या ये क्वेश्चन एगो और आता है, दूरी बढ़ने से क्या बढ़ता है। अगर एक आदमी पहले पास रह रहे तो किसी ना किसी बात पे झगड़ा होते रहता है, अगर यही आदमी फिर जाके दूसरा शहर में बस जाएगा तो फिर आप लोग जाइएगा ना तो लगेगा खूब प्यार, कहां चला गया था ये वो। तो आपको याद रखना है जब भी दूरी बढ़ता है तो प्रेम क्या होता है, बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो दूरी बढ़ने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि दूरी बढ़ने से क्या बढ़ता है, तो दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। दूसरा, जितना झगड़ा होता है उतना क्या बढ़ता है, तो जितना झगड़ा होता है उतना उम्र जो होता है, आयु उतना बढ़ता है, ठीक है ना। अब यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी ना कि इसे अब सब्जेक्टिव नहीं पढ़िए, ऑब्जेक्टिव में मजा आ रहा था तो खूब पढ़ लिए। सब्जेक्टिव जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। ये कितना भी याद करने का कोशिश करिएगा याद नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर हम आपको समझा देंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे क्या करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे देखिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। चरित्र चित्रण का मतलब क्या होता है कि मंगमा के बारे में आपको बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं, मंगमा गांव की एक रहने वाली औरत थी, ठीक है ना, मंगमा दही बेचती थी, ठीक है। मंगमा के घर में टोटल 4 लोग थे, ठीक है ना। बहू और मंगमा में कभी नहीं पटता था, ठीक है। एक दिन बहू पीट रही थी तो मंगमा बोल दी, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो आपस में बहू और सास में झगड़ा हो जाता है, और जो मंगमा है और नजम्मा
रामायण दोनों अलग अलग रख, तो यही आपको बताना है खाली मंगमा के बारे में, मंगमा का चरित्र कैसा है वो आपको बताना है। तो बस कहानी की तरह आपको लिखना है। कैसे लिखेगा? मंगमा गांव की एक सीधी साधी नारी है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। मंगमा जो है गांव की एक सीधी साधी नारी है, ठीक है ना, जो परिश्रमी है, परिश्रमी का मतलब मेहनती है, और दही बेचती है। सभी बच्चों को पता है कि जो मंगमा है ये गांव की एक औरत है जो परिश्रमी है, मेहनती है, और ये दही बेचती है, ठीक है ना। वह अपना अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वो भले उसका अपना अपमान हो जाए, ठीक है ना, या उसको कष्ट कितना ही पहुंचे, लेकिन वो इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ रहने वाली औरत है, ठीक है ना। पति के नहीं रहने पर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। पति उसके नहीं है, पति छोड़ के चले गए हैं, तो पति के नहीं रहने पर भी वो किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। अपना धर्म नहीं छोड़ती है, जो अपना पत्नी धर्म है वो नहीं छोड़ती है, ठीक है ना। हाँ, बहू से कुछ खटपट तो जरूर हुई, पर पोते के कारण सब ठीक हो गया। बहू के साथ कुछ खटपट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग हो गए, लेकिन फिर बेटे पोते के मध्यस्थता के कारण क्या हो गया? सही हो गया। वही लिखा गया है यहां पे। हाँ, बहू से कुछ खटपट तो जरूर हुई, लेकिन पोते के कारण सब ठीक हो गया। सारे परिवार फिर एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, ठीक है। मंगमा इस प्रकार की एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। जो मंगमा है एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीना चाहती है। तो यहां पे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मंगमा का चरित्र यानी चरित्र चित्रण यानी मंगमा कैसी है आपको बताना है। तो जो मंगमा है गांव की एक औरत है, ये बहुत ही परिश्रमी है, दही बेचती है, ठीक है ना। इसके पति नहीं है, फिर भी ये किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। ये हमेशा प्रतिष्ठा में जीना चाहती है, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीना चाहती है, ठीक है ना। हालांकि बहू और सास के बीच में, बहू और मंगमा के बीच में खटपट होता है, लेकिन पोते के कारण सब ठीक हो जाता है, फिर वो सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जो मंगमा है वो भारतीय नारी है और वो क्या, इज्जत के साथ जीना चाहती है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। कहानी की तरह आपको लिख देना है मंगमा के बारे में खाली। तो ये समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता देंगे। इसको लिख लीजिएगा ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लोग लिखा गया है कि वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। तो ये अपमान और कष्ट हटा दीजिए, मंगमा प्रतिष्ठा से रहना चाहती है, प्रतिष्ठा से, इज्जत प्रतिष्ठा से जीना चाहती है। ये शब्द आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप लोग याद कर लीजिए, इसी लैंग्वेज में आप लोग याद करिए। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दे। अब यहां पे बोल रहे दही वाली मंगमा के कथाकार कौन है, लेखक कौन है, उनके बारे में बताना है। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, मस्ती वेंकटेश अय्यर है। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के यानी प्रांत बोला जाता है राज्य को, कर्नाटक प्रांत के कोलार में हुआ था। कब हुआ था, तो 1891 में। कब हुआ था, 1891। देखिए वही लिखा गया। दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कौन है, उनके बारे में कुछ लिख देना है, तो लिख दीजिए दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी, आपको पता ही है, लिख दीजिएगा। जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है, ठीक है ना। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत का मतलब होता है राज्य, कर्नाटक राज्य के कोलार, आपको याद रखना है, कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। बस कुछ नहीं है, ये हम बोलेंगे ना तो हम ऐसे ही बोल सकते, बोल दें। तो यहां पर देखिए इसका आंसर बोलना होगा कि दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय दे। दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास है। श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर है, ठीक है ना। इनका जन्म या श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और आपको पता है कि जो श्रीनिवास हैं वो कन्नड़ भाषा में साहित्य लिखते थे, ठीक है ना। तो ये बस इतना आपको लिख देना है, हो गया, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा की बहू ने विवाद का निपटाने में पहल क्यों की। अब यहां पे क्वेश्चन है कि मंगमा की जो बहू है उसने विवाद निपटाने की पहल क्यों की, यानी शुरुआत क्यों किया। अब देखिए क्या होता है कि जब मंगमा और उसकी बहू दोनों अलग अलग रहते हैं तो मंगमा के पास दही बेच के बहुत सारा धन हो जाता है। अब इसके पीछे पड़ जाता है रंगप्पा, ठीक है ना।
जो रंगप्पा शादी भी करने का सोचा था, ठीक है ना, इससे। तो ये जब बात बहू को पता चलता है तो वो क्या करती है, अपने बेटे को भेज देती है, ठीक है ना, कि मजबूरी से वो भी कि भेज देती है ताकि मंगमा है वो फिर हमारे पास आ जाए, तो जितना धन होगा वो हमारा हो जाएगा। फिर जो दूध का बेचने का जो फैक्ट्री, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, उद्योग है, वो क्या हो जाएगा, मतलब वो हमारा हो जाएगा, व्यापार जो है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मंगमा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, रंगप्पा गांव का लंपट बदमाश था। आपको पता है रंगप्पा है जो गांव का बदमाश आदमी है, जिसने सास बहू के झगड़े के बारे में पता था, जिसे सास बहू को नजम्मा मंगम्मा का जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में रंगप्पा को पूरी तरीके से पता था। रंगप्पा जानता था कि मंगमा के पास बहुत सारे धन इकट्ठा हो गए हैं, और ये भी जानता था रंगप्पा कि मंगमा के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। इसीलिए रंगप्पा बार बार मंगमा से कर्ज मांगने आता था, और इसीलिए क्या करता था, जो रंगप्पा था वो मंगमा से बार बार कर्ज मांगने आता था, ठीक है ना। और मंगमा कर्ज देने के लिए भी तैयार हो गई थी, और जो मंगमा थी वो कर्ज देने के लिए भी तैयार हो गई थी, ठीक है ना। तभी यह बात नजम्मा को पता चला, कहानी की तरह है, बस आपको कहानी की तरह लिख देना है। तभी यह बात नजम्मा को पता चला। बहू सोची कि सारे पैसे उठाकर रंगप्पा को न दे, और बहू सोचती है कि सारा पैसा उठा के रंगप्पा को न दे, इसीलिए बहू ने विवाद निपटाने की पहल की, और इसीलिए बहू बोली कि इस विवाद झगड़ा को निपटा लेते हैं, पैसा भी हमारा हो जाएगा, व्यापार भी हमारा हो जाएगा, और सब लोग हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है। जब भी क्वेश्चन आएगा बहू यहां पे मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की, तो रंगप्पा गांव का जुआरी बदमाश किस्म का था, एक व्यक्ति था, वो मंगमा के पीछे पड़ गया था, और जो रंगप्पा था वो सास बहू के बीच का जो झगड़ा है वो जानता था। मंगमा अकेले भी रहती थी, ठीक है ना, और ये मंगमा से बार बार कर्ज लेने आ जाता था। मंगमा इसे कर्ज देने के लिए भी तैयार हो गई थी। तभी ये बात किसको पता चला, नजम्मा को पता चला। नजम्मा क्या की, सोची कि अगर सारा पैसा उठा के रंगप्पा को दे देगी तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए वो क्या की, विवाद निपटाने का पहल की। बस इतना ही आपको लिख देना है, याद हो जाएगा 100%, याद हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था, ठीक है ना, मंगम्मा, ठीक है ना। रंगप्पा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था, आपको बताना है, ठीक है ना। तो रंगप्पा कौन था, तो आपको पता है रंगप्पा गांव का एक जुआरी लंपट किस्म का आदमी था। तो देखिए, रंगप्पा गांव का लंपट, जुआरी और बदमाश था। आपको पता है रंगप्पा गांव का लंपट, जुआरी और बदमाश किस्म का आदमी था। वह मंगमा के घर की सारी बातें जानता था। वो मंगमा की जितना भी घर का लड़ाई उड़ाई था, मंगमा अलग रहती थी, ये सब जानता था, ठीक है ना। तो रंगप्पा गांव का एक लंपट, जुआरी, बदमाश आदमी था, ठीक है ना। वो मंगमा के घर की सारी बातें जानता था। वो मंगमा को अकेली जान के उससे बार बार धन मांगता था, और जानता था कि मंगमा अकेले है, ठीक है ना। उससे क्या करता था, बार बार आता था कर्ज मांगने के लिए, ठीक है। वह मंगमा का हाथ भी पकड़ लेता था, ठीक है ना। ये मतलब गलत आदमी नहीं होता है, गलत नेचर का ये आदमी था। वो मंगमा का बार बार हाथ पकड़ लेता था। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा गांव का एक लंपट, जुआरी, बदमाश था। इतना हो गया इसका आंसर। फिर आगे बोल रहा, वो मंगमा से क्या चाहता था, तो मंगमा से कर्ज लेना चाहता था, और प्लस उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। उसमें साफ साफ लिखा गया। तो रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी बदमाश था। वो मंगमा के घर की सारी बातें जानता था, ठीक है ना, कि मंगमा अब अकेले है, सास बहू में झगड़ा हो गया, ये अकेले है, अब इसके पास धन है, कर्जा लेंगे, ठीक है ना, इससे शादी भी कर लेंगे। वह मंगमा के अकेली जानकर उसे बार बार जो धन है यानी जो पैसा है उसको उधार मांगने आता था, कर्जा मांगने आता था, और वो बात बात पर मंगमा की हाथ भी क्या कर लेता था, पकड़ लेता था, ठीक है। इसे आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, फिर ये क्वेश्चन आता है खाली, इसमें रंगप्पा कौन था। अब यहां पर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था, वो मंगमा से क्या चाहता था। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी खाली आता है, रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा गांव का एक लंपट, जुआरी, बदमाश था, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा तब भी चलेगा, लेकिन आगे और लिख दीजिएगा तो और चलेगा। वो मंगमा के घर की सारी बातों को जानता था, मंगमा का अकेले जान के उससे बार बार धन उधार लेना चाहता था, ठीक है ना। वो मंगमा का हाथ भी पकड़ लेता था। तो इतना लिख दीजिएगा, दोनों का आंसर सेम सेम होगा। इसका भी कि रंगप्पा कौन था, वो मंगमा से क्या चाहता था, या खाली रंगप्पा कौन था, दोनों का आंसर सेम सेम है। लिख दीजिएगा, पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, 19 का गलत है, ठीक है, देख लेंगे एक बार। अब कमेंट मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मंगमा ने अपने धर्म छोड़े नहीं कैसे। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो मंगमा है अपना धर्म नहीं छोड़े। धर्म कौन सा धर्म? तो पत्नी धर्म नहीं छोड़े। तो आपको पता है ना मंगमा के पति उसके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मंगमा क्या है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित गांव की औरत है, ठीक है ना। उसके पति नहीं होते हुए भी वो गांव में बहुत ही मतलब इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरे को चक्कर में नहीं पड़ती, यानी ये शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ती है, अपना पत्नी धर्म निभाती है। तो यहां पे लिखा है मंगमा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है ना, नहीं छोड़ा कैसे। तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति है, वह बड़ा शौकीन तबीयत का है, मतलब रंगीला टाइप का आदमी है, ठीक है ना। वो हमेशा मंगमा के पीछे पड़ा रहता है, पति के नहीं रहने पर किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है। जो मंगमा है वो, जो रंगप्पा है हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जो मंगमा है उसके पति नहीं है, फिर भी वो किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ती है, वो अपना पत्नी धर्म क्या करती है, निभाती है। इसे आपको याद रखना है। यहीं पे लिखा गया है कि मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। तो मंगमा जो है आपको याद रखना, उसके पीछे रंगप्पा पड़ा हुआ है, लेकिन जो मंगमा है वो दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ती है, वो अपना पत्नी धर्म निभाती है, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वही तो लिखा गया, मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति है, वह बड़ा शौकीन तबीयत का है, वह हमेशा मंगमा के पीछे पड़ा रहता है। यहाँ पे पति के नहीं रहने पर भी किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती। जो मंगमा है, मंगमा जो है वो पति के नहीं रहने पर भी किसी और के चक्कर में नहीं पड़ती है, ठीक है ना, वो अपना धर्म नहीं छोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब देखिए, अब मनाना था ना, कि नहीं मनाती तो फिर मंगमा सारा पैसा रंगप्पा को दे देती। तो मनाने के लिए क्या किया, तो बहू ने मनाने के लिए क्या किया, अपने बेटे से बोला कि जाओ तुम दादी के पास, दादी तुम्हें रोज चॉकलेट देंगी, अगर वहां से तुम इधर आए तो तुमको बहुत मार मारूंगी, ठीक है ना। ये धमका देती है कि तुमको जाके दादी के पास रहना है, अगर फिर दोबारा हमारे पास आओगे तो तुमको बहुत मारेंगे। तो फिर वहां पे बच्चा जाता है, दादी के पास रहता है, दादी के पास घुल मिल जाता है। और फिर जब घुल मिल जाते हैं तो जो दादी के अंदर क्रोध है वो भी क्या होता है, शांत हो जाता है। फिर जाके ये जो नजम्मा है और इसके जो पति हैं जाके माफी मांग लेते हैं, फिर आपस में मिलजुल के रहते हैं। बस यही कहानी है, उसको लिख देना है। मंगम्मा की बहू बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। जो मंगम्मा की बहू थी वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी, ठीक है ना। बहू जानती थी कि सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। जो बहू है वो जानती है कि जो सास है हमारी वो पोते से बहुत प्यार करती है, ठीक है ना। इसीलिए बहू ने अपने बच्चे को दादी के पास भेज दी और बच्चे से बोली, दादी मिठाई देती हैं, तुम वहीं पे रहना, दोबारा हमारे पास नहीं आना। जाके बोलती है कि तुम जाके दादी के पास रहो, दादी तुम्हें क्या देंगी, मिठाई देंगी, और दोबारा हमारे पास तुम मत आना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। तो बच्चा कई दिनों तक अपने दादी के साथ रहता है, जिससे मंगमा का जो क्रोध है वो पिघल जाता है और बेटा बहू अपनी गलती स्वीकार करते सब। तो फिर क्या होता है, एक दूसरे के साथ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। बस इतना ही लिख दें, बस कहानी की तरह, आपको ज्यादा नहीं। कहानी अगर आप लोग पढ़े रहिएगा ना तो क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ये याद नहीं किया जाता है, बस आपको वैसे आपको बना बना के लिख देना है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो मंगमा की जो बहुत बुद्धिमान थी, थोड़ा बढ़ाने के लिए सब लिखना पड़ता है, नहीं तो एक लाइन में लिख दीजिएगा फिर गलत हो जाएगा। तो मंगमा की जो बहू थी वो बहुत बुद्धिमान और समझदार थी, और मंगमा जानती थी कि जो हमारी सास है वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। तो फिर ये पोता वाला कार्ड चली। पोते को क्या मतलब, अपने बेटे को बोली तुम जाके दादी के पास रहो, दादी तुम्हें मिठाई देंगी, दोबारा हमारे पास मत आना, नहीं तो बहुत पिटूंगी, ठीक है। और जो पोता है वो जाके दादी के पास रहने लगता है। कुछ दिन रहने के पास जो मंगमा का अंदर का क्रोध है वो पोते के प्यार में वो क्या होती है, पिघल जाती है। और फिर बेटा और जो उसकी बहू है जाके क्या करती है, उससे माफी मांग लेती है मंगमा से, और फिर ये चारों लोग एक साथ होते हैं। तो चारों लोग जब एक साथ होते हैं तो जो मंगमा का व्यापार था दही बेचने वाला, फट से वो अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे 8 नंबर की, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये आपको पता है ना, ऑब्जेक्टिव में था कि मंगमा को
अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। वही विवाद है, जो बहू थी वो किसी बात पे अपने बेटे को मार रही थी। अब मंगमा देख लेती है तो एक एक को बतोई बोलती है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो। इसी बात पे क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा का यही कारण है, तो बस उसी को तो लिख देना है। मंगमा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। यह देखकर मंगमा ने उससे बोला, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर विवाद हो गया, बस कहानी खत्म। ऐसे ही आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन है कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो यही बोलना जो बोली है, क्यों रे राक्षसनी, इसी को लेकर विवाद था और अपने बेटे को पीट रही थी इसलिए वो बोली थी। क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात पर पीट रही थी, और जो नजम्मा यानी जो मंगमा है वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, तो पीटते हुए देख के पोता को अपना बहुत ही गुस्सा होती, बोलती है डायरेक्ट, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है, और इसी बात को लेकर क्या होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो बस ऐसे ही आपको याद कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखिए, लास्ट यहां पे क्वेश्चन है 9 नंबर कि मंगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगमा है वो अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। तो बिल्कुल सेम वही जो पीछे वाला है ना, कि मंगमा अपनी बहू के साथ किसको लेकर विवाद था, विवाद होगा तभी तो लोग अलग रहेंगे ना। तो वही क्वेश्चन है, मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। तो मंगमा की जो बहू थी नजम्मा, वो किसी बात पे अपने बेटे को पीट रही थी। मंगमा आई बोली, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, और यही बात पे क्या हुआ, दोनों जो बहू है और सास है आपस में बहुत ज्यादा लड़ती है। तो ये बात लेकर मंगमा जो बात है, बहू की बात लेकर अपने बेटे के पास जाती है, ठीक है, कि तुम्हारी पत्नी मुझे ये बोल रही है। और जो मंगमा का बेटा था वो किसका पक्ष लेता है, अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, मां का बात सुनता नहीं है, ठीक है। तो इसी बात पे आहत हो गई और रोज रोज लड़ाई होता था, थोड़ा थोड़ा बात पे, तो क्या हुई, सोची कि हम अब अलग रहते। बस यही बात है, आपको क्या करना है, कहानी बना के लिख देना है। तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, मंगमा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात पे पीट रही थी। यह देख मंगमा ने उसे बोला, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तब मंगमा अपने बेटे से शिकायत करती है, ठीक है। तब मंगमा अपने बेटे से शिकायत की तो मंगमा का बेटा अपने पत्नी का पक्ष लिया, और जो मंगमा का बेटा है वो मां का बात नहीं सुना, अपनी पत्नी का पक्ष लिया, ठीक है ना। पत्नी के पीछे पीछे बोला, ठीक है ना। अंत में रोज के खटपट से बचने के लिए मंगमा अपनी बहू से अलग हो गई, और रोज के खटपट के कारण, यानी खटपट का मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा के कारण जो मंगमा है वो अपनी बहू से क्या हो गई, अलग हो गई। तो बस ऐसे ही कहानी टाइप का है, आप लोग याद हो जाएगा। याद हो गया होगा सभी क्वेश्चन, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे पीडीएफ ले लेंगे उनको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और कल हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे जिससे आप लोग फिर हाय लिख के, और आप लोग कसम खा लीजिएगा कि अगर कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सएप से नहीं, व्हाट्सएप पे सबसे कम मैसेज, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना है आपको, कहां पे डायरेक्ट मैसेज करना है, डायरेक्ट फोन उठा के बात करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्लास का लिंक नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। ओके 19 नंबर बच्चे बोल रहे थे, एक सेकंड देख लेते थोड़ा। 19 नंबर, लड़का अगर कुछ उद्यम करता तो मना करने का, हाँ ये जो बोली थी ना, ये नजम्मा बोली थी। अरे यार, ये जो थी ना वो नजम्मा बोली थी, ठीक है ना। किसने बोला था, सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलती हो गया था, ठीक है ना। यहां पे लड़का अगर उद्यम करता, अगर कुछ बदमाशी करता, तो उसकी जो बहू है वो बोलती है कि लड़का कुछ कर रहा है तो मुझे बोलने का हक नहीं है, कि मेरा बेटा और मैं ही कुछ उसे नहीं बोल सकती हूं, ऐसे वो बोली थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो लड़का अगर कुछ उद्यम करता है, गलती करता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है कि वो मुझे बोलती रहती है, डांटती रहती है। तो ये कौन बोला था, तो ये नजम्मा बोली थी, ठीक है ना, कि मेरा बेटा अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसको डांटने का हक मुझे नहीं है, मेरा ही बेटा है, मैं ही उसे डांटूंगी, ठीक है। ये चलिए, तो इसे आप लोग काफी अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। याद कर लीजिएगा और याद करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए थे। इसका दूसरा चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब आपको काफी अच्छी तरीके से इसका कहानी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पढ़ा दिया जाएगा, और बस अब आपके हाथ में याद करना और रिविजन रहेगा। याद कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में जितना मन करे उतना नंबर आप लोग लाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।